गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम इन सनराइज पब्लिक स्कूल बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के चैप्टर फर्स्ट ध्वनि का फर्स्ट पद्यांश पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सेकंड पद्यांश। सेकंड पद्यांश में हम देखेंगे कि कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं कि पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं। पुष्प 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 से मतलब होता है फूल फूल। तंद्रालस का अर्थ होता है आलस्य और लालसा का अर्थ होता है इच्छा। कवि ने यहाँ पुष्प पुष्प युवाओं को बताया है, जो युवा पीढ़ी है उनको बताया है। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। सहर्ष का अर्थ होता है प्रसन्नता से, और सींचना आप सभी जानते हो उसको उसमें पानी देके, जब पेड़ में हम पानी देते हैं तो उसको सींचना अर्थात उसको पोषित करना। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको। द्वार का अर्थ होता है दरवाज़ा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहाँ अनंत। अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत न हो, कभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं कि मैं अपनी कविताओं के माध्यम से पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा। मैं अपनी कविताओं के माध्यम से हर युवा पीढ़ी के मन में से आलस्य की भावना को खींच लूँगा। जिस प्रकार से बसंत ऋतु में बसंत पेड़ पौधों को अपने रस से, अपने अमृत के रस से एक नया जीवन देता है, उनमें एक नई भावना का संचार करता है जिससे पत्ते नए और कोमल होते हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भी अपनी कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी के जीवन से आलस्य की लालसा को खींच लूँगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, मैं उनको दरवाज़ा दिखा दूंगा, है वे मेरे जहान अनंत। मैं उस रास्ते का दरवाज़ा उन्हें दिखा दूंगा जिसका कभी अंत नहीं होता, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी तो मेरे मन में नई भावना का विकास, नई भावना का आगमन प्रारंभ हुआ है। इस कविता में हमें निराला जी ने ये बताया है कि उनके जो आलोचक हैं, जिनका ये मानना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य जीवन का अंत हो गया है, उन्हें ये संदेश देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि अभी मेरे काव्य जीवन का अंत नहीं हुआ है, अभी मेरी कविताओं में वो प्रभाव ख़त्म नहीं हुआ है जो पहले था, बल्कि अभी तो मेरे मन में नए नए विचारों का आना प्रारंभ हुआ है। जैसे बसंत ऋतु में कलियाँ, पेड़ों पर कलियाँ आ जाती हैं और पेड़ों पर हरे हरे पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, उसी प्रकार मैं भी इस युवा पीढ़ी के मन में नए नए विचारों को भरकर उन्हें आलस्य से दूर करूंगा, उन्हें अपने उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करने का प्रयास करूंगा। ये चैप्टर हम पढ़ चुके थे। आगे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। इसका आंसर है कि कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है कि अभी उसके जीवन में काफ़ी उत्साह और ऊर्जा है, अर्थात उनके मन में जो विचार है वो विचार खत्म नहीं हुए हैं, वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है, वह युवा पीढ़ी को आलस्य से उबारना चाहता है। चूँकि कवि जीवन में बसंत ऋतु का आगमन हुआ है, अर्थात उनके मन में नए नए विचारों का आना प्रारंभ हुआ है, इसलिए वह बसंत ऋतु की तरह युवाओं के मन को जीवन रूपी अमृत के आलस्य से सींचकर हरा भरा कर देना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हम कह सकते हैं कि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिला हुआ देखना चाहता है, अर्थात जिस तरह से बसंत ऋतु में अधकीली कलियां होती हैं और धीरे धीरे बसंत ऋतु के स्पर्श से, यानी कि बसंत ऋतु के प्रारंभ होने पर वो कलियां खिलकर फूल बन जाती हैं, उसी प्रकार कवि भी अपनी कविताओं के माध्यम से युवाओं को खिला हुआ विकसित देखना चाहता है। उसे विश्वास है कि वह कलियों पर वासंती स्पर्श भरा हाथ फेंककर उन्हें पुष्पित कर देगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कवि अपनी काव्य रचना से युवाओं को उज्जवल भविष्य का दरवाजा दिखाने की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है।
कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए उन पर बसंत जैसा कोमल स्पर्श भरा हाथ फेरना चाहता है और उन्हें खिला हुआ देखना चाहता है। जो काम बसंत करती है वही काम कवि भी करना चाहता है। बसंत ऋतु का काम है कि बसंत ऋतु जो कलियां होती हैं उन कलियों को अपने प्रेम भरे स्पर्श से, अर्थात बसंत ऋतु अपने अमृत भरे रस से उन कलियों को खिलाकर फूल बना देती है। तो कवि भी अपनी कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी जो सोई हुई है, जो आलस्य से भरी हुई है, अपने पथ से भटक गई है, उस युवा पीढ़ी को जगाकर उसे प्रेरित कर अपने उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करना चाहते हैं। बिना खिली हुई कलियां आलस्य में पड़ी युवाओं की प्रतीक है। वह उनके आलस्य को दूर कर नए और मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहता है। ये थे हमारे बुक के क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चंस हैं कविता से आगे, उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? देखिए, हम सब जानते हैं कि जब बसंत ऋतु आती है तो बसंत ऋतु में पेड़ों पर नई नई डालियां खिलनी शुरू हो जाती हैं, पत्ते खिलने आने लग जाते हैं और कलियां खिलनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए हर ऋतु, भारत में एक साल में 6 ऋतुएं होती हैं और सभी ऋतुओं का अलग अलग महत्व भी होता है। बसंत ऋतु सबसे निराली और सबसे अच्छी है, विचित्र है। क्यों है? क्योंकि इस ऋतु में प्रकृति अपने पूरे यौवन पर होती है। यौवन से अर्थात कि प्रकृति जो होती है वो इतनी सुंदर लगती है, चारों तरफ हरियाली हो जाती है। इस ऋतु में पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं। ये ऋतु स्वास्थ्यवर्धक भी होती है। स्वास्थ्यवर्धक इसलिए होती है क्योंकि जब चारों तरफ हरियाली होगी, पेड़ पौधे होंगे तो हमारे स्वास्थ्य को लाभ होगा। चारों ओर खिले फूल, आम के बोर की मादक महक अर्थात बहुत ही सुगंधित खुशबू, कोयल की मधुर कूक और सरसों के फूल इस ऋतु को उमंग से भर देते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए। मतलब बसंत ऋतु में कौन कौन से त्योहार आते हैं। बसंत ऋतु जो हम स्पेशली मानते हैं वो बसंत ऋतु जो मुख्य त्योहार मनाए जाते हैं वो बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि तथा होली के त्योहार होते हैं। बसंत पंचमी के हम विद्या की देवी सरस्वती माँ की पूजा करते हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव जी की पूजा करते हैं और उनका यज्ञ हवन आदि किया जाता है। इस अवसर पर मेलों का आयोजन भी किया जाता है। होली के बारे में आप सभी जानते हैं, हम कैसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं और क्या क्या हम करते हैं। इस पर आप चाहें तो एक निबंध भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि ऋतुओं का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। जैसे जैसे ऋतुएं चेंज होती हैं, बदलती हैं, वैसे वैसे हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा पहनावा सब कुछ बदल जाता है। ऋतुएं जो होती हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होती है, हमारे स्वास्थ्य में भी परिवर्तन होती है। जैसे कि जब गर्मियाँ होती हैं तो हम गर्मी के अनुसार ठंडी चीज़ों का प्रयोग करते हैं खाने में। सर्दी होती है तो गर्म वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। गर्मी में हम सूती वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, सर्दी में गर्म वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। और जब बरसात होती है, बारिश होती है तो बरसात से बचने के लिए हम बरसाती का प्रयोग करते हैं। ऋतुओं में कुछ त्योहार भी मनाए जाते हैं जो कि हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। ऋतुएं हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होती हैं, जैसे शरद ऋतु और बसंत ऋतु। वर्षा ऋतु जीवन में उल्लास लेकर आती है। अच्छी वर्षा से फसल भी अच्छी होती है। तो स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे क्वेश्चंस। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप इसके होमवर्क देख सकते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 3। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्टूडेंट्स, डू कंप्लीट योर वर्क एंड चेक इट।
I request to all the students, please purchase your books as well as soon possible. Good day. Thank you. Have a nice day.